ओके, तो गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आप सबका 45 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के 4th एपिसोड में। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप ही समझ रहे होंगे कि ये एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो है, बट काइंड ऑफ ये फुल डे ऑफ ईटिंग है। लेकिन इसमें मुझे बेसिकली आपको एक कमेंट का रिप्लाई देना है और उस वीडियो को कोशिश करनी है कि छोटा और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाऊं। तो इसी के साथ साथ तो द रीजंस मैं इसको काइंड ऑफ फुल डे ऑफ ईटिंग की तरह मैंने इसे दिखाया है वो ये है कि आज मेरा लास्ट डे है बल्किंग का। तो आज 21 मार्च है, मीन्स 3 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे काइंड ऑफ बल्किंग करते हुए। ये बल्किंग मैंने इतने प्रॉपरली नहीं कर पाया मैं, बट क्योंकि बीच में होली वाला वीक आ गया था 1 हफ्ते का और मुझे घर जाना पड़ा था, और उस वजह से मैं काइंड ऑफ ट्रैक से नहीं चल पाया मैं। बट कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। आई थिंक 70+ तो हो गया हूँगा मैं इस वक्त। तो हाउ टू स्टार्ट अ फिटनेस रूटीन या फिटनेस जर्नी वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था फ्रॉम इट्स मी मोहित। सबसे पहले तो थैंक यू मोहित ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इससे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी जो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो कमेंट ये था मोहित का कि ब्रो, हाउ टू इंक्रीज वेट एंड मास मीन्स वो मसल मास कहना चाह रहा था। तो हम कैसे अपना वेट इंक्रीज करें और हम अब कैसे अपना मसल मास इंक्रीज करें। तो इसको ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो गौर से सुनना, इसके सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। नंबर 1 हमारी ट्रेनिंग, नंबर 2 हमारा न्यूट्रिशन और नंबर 3 हमारी रिकवरी। ठीक है, अगर आपको वेट गेन करना है या आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना है तो ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो एज यूजुअल हमको ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो बेस्ट तरह की ट्रेनिंग होती है अपना मसल मास बढ़ाने के लिए, मसल मास पुट ऑन करने के लिए, वो होती है वेट ट्रेनिंग। अगर आप सभी लोगों को वेट ट्रेनिंग करनी है तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे करोगे वेट ट्रेनिंग। बट मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ और मैंने जितना भी मसल मास पुट ऑन किया है वो विदाउट द हेल्प ऑफ जिम किया है। तो अगर आपके पास मनी है और बजट है आपके पास तो आप जिम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी राय मानो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी डाइट पे, अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करो कंपेयर टू जिम। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिम। क्योंकि आजकल यूजुअली नॉर्मल अगर जिम की फीस की बात करें तो आई थिंक 800 या 800 से प्लस ही होता है। बहुत रेयरली मिलते हैं सस्ते जिम 500-600 रुपए के, तो उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो। वरना अगर मैं बात करूं वैसे इन जनरल वर्कआउट करने की ना, तो आपकी बॉडी अपने आप में एक जिम के तरह ही होती है काइंड ऑफ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जिम जाओ, क्योंकि मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ। तो मैं तो ये आपसे कहूँगा कि आप लोग पुशअप्स करो डेली, आप पुलअप्स करो डेली, कोई जगह ढूंढ लो हैंग करने के लिए, लटकने के लिए। आप स्क्वाट्स करो डेली। डेली का मतलब ये नहीं है कि हर दिन हफ्ते में 7 के 7 दिन आप करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 4 to 5 डेज करो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, और बाकी दिन रेस्ट करो, अपने एब्स को ट्रेन करो। अब पुशअप की बात कर ही रहा हूँ मैं, तो अगली वीडियो में मैं एक टिप दूंगा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप के लिए, कि मैंने एक और टिप क्या थी जिससे मैंने ये ग्रो किया था इन तीनों मसल्स को। अगर आपके पास वेट्स हैं तो अच्छी बात है, आप होम वर्कआउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेट्स। नहीं है तो आप अपने बैग में बॉटल्स भर सकते हो, ब्रिक्स भर सकते हो, जो ईट नहीं होता, ईट पत्थर रेड कलर का, उसको भर के एक्सरसाइज, काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लैटरल रेस कर सकते हो, बैक पहन के स्क्वाट्स कर सकते हो, बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो, शोल्डर प्रेस कर सकते हो। मतलब हजारों एक्सरसाइज हैं जो आप विद द हेल्प ऑफ अरेंज करो तो आप घर में ही एक काइंड ऑफ सेटअप कर सकते हो होम वर्कआउट के लिए। उससे आपको भले ही जिम वाले बंदों के जितने रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आजकल जिम में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है कि जिम वाले बंदे कम प्रोग्रेस करते हैं और हम जैसे बंदे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं जो अच्छे माइंडसेट से प्रॉपरली नॉलेज और रिसर्च करने के बाद जो ध्यान देते हैं इस चीज़ में। बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में मैं यही कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। और न्यूट्रिशन में एक और पॉइंट है, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है या वेट गेन करना है तो आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा। मीन्स आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 to 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेंगी। अब ये हमको कैसे पता चलेगा?
एक साइट आती है ह्यूमन कैलकुलेटर या कैलोरी कैलकुलेटर करके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेरी इजी है। उसमें बेसिकली आपको अपनी एज, अपना जेंडर, अपनी हाइट और अपना वेट, आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ फिल करने के बाद, जब आप वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अगले वाले स्टेप में बढ़ते हो, तो वो जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बताती है और आपकी सरप्लस और डेफिसिट कैलोरीज भी बताती है आपको कि आपको कितना खाना चाहिए। तो जितना भी आपका इन जनरल टोटल कैलोरीज आती है, मेंटेनेंस कैलोरी आती है, उससे 100 to 200 कैलोरी ज़्यादा खाओ। वो आप कैसे खाओगे? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग माई फिटनेस पैल नाम का ऐप आता है, उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपना फूड ट्रैक करना है और उसको लॉग इन करना है माई फिटनेस पैल में, तो आपको एक डिजिटल किचन वेइंग स्केल की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे बेस्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है मसल बिल्डिंग करने के लिए, वो होता है प्रोटीन। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्ट करो 1.2 पर केजी बॉडी वेट से और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है ना प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। और प्लस आपको बाकी दो चीज़ें भी खानी होती हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी। मैं तो अगर मैं वैसे बात करूं तो आपका बॉडी वेट जितना भी है उसको 0.88 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आता है कम से कम उतना फैट तो आपको डेली अपनी डाइट से लेना पड़ेगा। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो है रिकवरी। अब सबसे ज़्यादा जो लोग मिस्टेक करते हैं और जो मैंने करी है काफ़ी सालों तक, जिस वजह से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्लो डाउन किया है, वो है रिकवरी करने का सबसे आसान तरीका है अपनी स्लीप को क्वालिटी देना, मतलब क्वालिटी स्लीप लेना, अच्छी स्लीप लेना। बेसिकली 7 to 9 आवर्स तो स्लीप आपको डेली लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप अगले दिन प्रिपेयर रहोगे, आपकी मसल्स प्रिपेयर रहेंगी ट्रेन करने के लिए। तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, ठीक है? वरना आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और आपका मसल मास भी नहीं बढ़ेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। प्लस आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका बॉडी वेट डेली बढ़ रहा है कि घट रहा है, ट्रैक पे है कि नहीं। ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट मैंने बताया है, ये ट्रायल एंड एरर से आता है, ये एकदम एग्जैक्टली फटैक से नहीं आता है कि एग्जैक्ट नंबर जो उस साइट ने दिखाया है वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डेली ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है सरप्लस करने के बाद। अगर वो नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको और ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी, इजी भाषा में, ठीक है? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट मील ऑफ द डे, और या फिर लार्जेस्ट मील ऑफ द डे, सबसे बड़ी मील यही होती है मेरी। तो अभी अराउंड 6:30 हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं, और मेरी फर्स्ट मील रेडी हो गई है फाइनली। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम्स ऑफ चना दाल। आप चाहो तो कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैंने इसे अनकुक्ड रॉ वे किया था वेइंग मशीन के हिसाब से। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 100 ग्राम सोया चंक्स मैंने कुक कर लिए थे, और यहाँ पे है 600 ग्राम्स ऑफ राइस, बॉइल्ड राइस कुकर में मैंने उबाल दिया था। तो बस इसके मैक्रोज मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा इसके मैक्रोज। आप देख लेना इसमें कितना प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स हैं। और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मील की तरफ। ओके, तो एक और बात मुझे आपको बतानी थी, ये है कि जब मैंने सोया चंक्स और दाल को छौंक के जब मैंने कुक किया, तो इन दोनों को मैंने 20 ग्राम्स ऑफ बफेलो घी यानी भैंस के घी में ऐसे कुक किया इन दोनों को। तो इसके हिसाब से आपको मैक्रोज दिखेंगे स्क्रीन में, ठीक है? तो आप सोचोगे ना कि इतना फैट्स कहाँ से आया। तो 20 ग्राम्स ऑफ घी मैंने इसमें यूज़ किया है इसकी कुकिंग में, और 20 ग्राम्स मैंने दाल की कुकिंग में यूज़ किया है, ठीक है? लेट्स गो। ओके, तो मील नंबर 2 में बढ़ने से पहले मुझे बल्किंग से रिलेटेड एक फैक्ट आप लोगों को बताना था। वो ये है कि देखो, आप पतले हो, आपका बॉडी वेट बहुत कम है, आप बहुत स्किनी हो, मसल मास बिल्कुल नहीं है, तो ज़्यादा खाना चालू करो यार। आप लोग सोच रहे होगे कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा खाते हो, बट नहीं, आपको ये लगता है, आपका ये वहम है कि आप लोग ज़्यादा खाना खा रहे हो, बट एक्चुअली में आप ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे ज़्यादा खा सकते हो। आप शेक्स बना सकते हो, मतलब बोले तो काइंड ऑफ मास गेनर शेक घर में बना सकते हो। आपको किसी मास गेनर की ज़रूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है।
बेसिकली आपको क्या करना है, बाउल लेना है, मिक्सी का जार लेना है, उसमें आपको दूध, केला, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर है तो पीनट बटर पे चालू करो यार इन्वेस्ट करना। पीनट बटर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है हेल्दी फैट्स के लिए और हाई या गुड क्वालिटी प्रोटीन के लिए, तो इस पर इन्वेस्ट करना चालू करो। कम से कम डेली 2 शेक्स पियो। 2 शेक्स आप पियोगे वो मोर देन इनफ है यार। अगर आप बल्क करना चाह रहे हो या वेट बढ़ाना चाह रहे हो तो आपकी डाइट में शेक्स होने चाहिए, 1 या 2 शेक तो होने चाहिए, या तो ब्रेकफास्ट में या जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद 1 शेक होना चाहिए आपकी डाइट में। और केले इतने महंगे नहीं होते हैं, केले बहुत सस्ते आते हैं यार, आप लोग परचेज कर सकते हो और उसको शेक्स में डाल के कंज्यूम कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये है कि मैंने इससे पहले वाली मील में भी मैंने यूज़ करी है। आप लोग घी और ऑयल का यूज़ करा करो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि ओवर आप उसको यूज़ कर रहे हो, नहीं। नॉर्मल चीज़ से, नॉर्मल लिमिट से आप थोड़ा सा ज़्यादा घी खाना चालू करो। फॉर एग्जांपल आप दाल चावल खा रहे हो, आपने मान लो उसे घी में ही कुक किया है, गर्मा गर्म दाल चावल में और घी डाल के उसे कंज्यूम करो दाल चावल को। अगर आप रोटियां खाते हो तो वो रोटियां जब सिक गई होती हैं गर्मा गर्म, तो उसमें आप घी अप्लाई करके फिर खा सकते हो, वो और बेटर है। अपन पहाड़ी लोग तो ऐसे ही खाते हैं, चुपड़ी हुई रोटियां कहते हैं हम उसे। और बल्कि के टाइम पे आप आलू के पराठे बहुत सारे खा सकते हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैं काइंड ऑफ बल्किंग कह सकते हैं, बल्किंग नहीं कहेंगे उसे मतलब वेट गेन कहेंगे, तो आई थिंक मैं 59 अराउंड के था, 58 या 59 के अराउंड था। और मैंने जब अपना वेट पुश करना स्टार्ट किया तो मैंने वो उसको पहुंचाया 75 kgs तक, 75.5 पहुंच गया था मेरा तब वेट। फोटोज तो शायद मेरे पास नहीं है उसकी, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मैंने खाई है तो वो बनाना, पीनट बटर, मिल्क, ओट्स, ये 4 चीज़ों को शेक्स के रूप में कंज्यूम किया है, क्योंकि पीना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू खाने के। प्लस मैंने दलिया काफ़ी ज़्यादा खाया है मात्रा में, और ज़्यादा घी और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाई है मैंने। घर का खाना, बाहर का नहीं, घर का खाना खाया है, तो उससे मैंने बढ़ाया था वेट। ओके, तो काइंड ऑफ सेकेंड मील या लास्ट मील ऑफ द डे मान लो। मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं 1 या 2 बार या 3 बार ही खाता हूँ मैं पूरे दिन में। मॉर्निंग में मैं खाता नहीं हूँ। तो लास्ट मील में मेरे पास हैं 10 वॉलनट्स, बोले तो अखरोट, 350 ml ऑफ टोन्ड मिल्क, इसमें से अराउंड मैं 10 नट्स लूँगा, बादाम, इसमें से मैं 10 लूँगा बादाम, आलमंड्स, एंड मेरा फेवरेट पीनट बटर। ये शायद मैं मोर देन 70 या 60 ग्राम लूँगा। तो काइंड ऑफ ये एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक ही लोटे में मिलाने वाला हूँ, इस बर्तन में मिलाने वाला हूँ। लेट्स गो। तो 356 ml ऑफ मिल्क डाल दिया मैंने लोटे में। अब इसमें पीनट बटर ऐड करना है मेरे को। ओके, तो पीनट बटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा ही बचा है, तो इसमें मोर देन 70 ग्राम ऑफ पीनट बटर डालना है मुझे। ओके, तो मोर देन 80 ग्राम ऑफ पीनट बटर हो गया यहाँ पे। तो एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं, जो मैं खाता हूँ, वो है मुनक्का। मतलब काइंड ऑफ किशमिश की तरह होती हैं, लेकिन इनके अंदर सीड्स होती है। तो ये अराउंड 10 ग्राम खा लेता हूँ मैं डेली, और 10 ग्राम काफ़ी है, 11। ओके, तो मैंने इन सारी चीज़ों को मैं काउंट करा देता हूँ क्या क्या है इसमें 350 ml ऑफ टोन्ड मिल्क है, 80 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर है, और इसमें 10 वॉलनट्स हैं, यानी 10 अखरोट हैं, 10 आलमंड्स हैं, बोले तो 10 बादाम है, और 10 ग्राम ऑफ इसमें मुनक्का है, मतलब बेसिकली किशमिश जिसके साथ सीड होती है जिसके अंदर, वो मुनक्का है इसमें। और ये कुछ दिखा नहीं सकता मैं आपको, दिखेगा नहीं आपको। तो इस मील के मैक्रोज है 44 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 46 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 81 ग्राम ऑफ फैट्स, ठीक है। और तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक और बात, आज के इन टोटल मैक्रोज और कैलोरीज में बता देता हूँ आप लोगों को।
तो आज लास्ट डे ऑफ बल्किंग है और आज की इन टोटल कैलोरीज और मैक्रोज कुछ इस प्रकार हैं। तो 172 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 397 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 131 ग्राम ऑफ फैट्स, और इन टोटल इसकी कैलोरीज हैं 3286 कैलोरीज। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। हाँ, कल भी मुझे रिकॉर्ड करना है क्योंकि कल से ऑफिशियली कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ उनको कमेंट करना, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा या फिर मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और एक और बात दोबारा बताऊंगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर रखी है चैनल में, तो वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में उसके कमेंट सेक्शन में जाओ और जो जो सवाल हैं 100 सब्सक्राइबर्स के Q&A के लिए उसमें पूछो। कम से कम एटलीस्ट 50 सवाल तो होने चाहिए यार, वरना Q&A बनाने का फ़ायदा नहीं है कोई। तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए, 25 होंगे तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि 50 क्वेश्चन पूछो। मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करने का। और हाँ, 10 या 12 तारीख को मैं उसका वीडियो बना दूंगा Q&A का। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।